आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। 80 साल के होलोकॉस्ट सर्वाइवर का कत्ल, शिनबेत के फलस्तीनी इन्फॉर्मर ने कई बार चाकुओं से गोदा। गजा में 5 इजरायली फौजियों को अल-कस्साम के लड़ाके ने खुदकुश हमले में उड़ाया, हमास का दावा। सबसे बड़े हमले के बावजूद जुमे पर लाखों की तादाद में जमा हुए यमनी फलस्तीन के लिए लड़ने का किया अहद। तेल अवीव एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। सीरिया को बिजली देकर मजबूत करेगा तुर्की। उधर रशियन एफएम बोले सीरिया की असली दौलत पर अमेरिका का नाजायज कब्जा। और अपनी पूर्व कॉलोनी चार्ट से बोरिया बिस्तर समेट रहा फ्रांस। अफ्रीका में रूस का बढ़ रहा दबदबा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज है 27 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का यह सफर तफसील से। सबसे पहले खबर इजराइल से, जहां पर एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर लेडी फीमेल थी, उनका आज कत्ल हो गया। दिन दहाड़े उन्हें 15-16 बार चाकुओं से गोदा। गोदने वाला एक फ़लस्तीनी मुसलमान था, लेकिन वो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, लोकल खुफिया एजेंसी शिनबेत, जो बड़ी ख़तरनाक है, जो लोकली सारे वेस्ट बैंक में, गज़ा में पूरे मिशंस चलाती हैं, उस शिनबेत के लिए वो फ़लस्तीनी बंदा 28 साल का काम करता था। पहले उसे जेल में डाला गया और फिर उसके बाद वो शिनबेत का इन्फॉर्मर बन गया। उसने वेस्ट बैंक पे बहुत बड़े बड़े कांड करवाए। उस लड़के ने, उस आदमी ने 28 साल के बड़े कांड करवाए, बड़े फ़लस्तीनियों को पकड़वाया। हमास की, इसकी उसकी मुखबरी करता था। वो शिनबेत के बड़े काम का था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ जिसने चाकू उठाया और 5 लोगों पर हमला कर दिया। 5, एक औरत उसमें मारी गई। ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर, ये उनकी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। और बताया गया है 83 साल की थी। इनका नाम था लुडमिला लिपोव्स्की। ये रूस में पैदा हुई थी और फिर जो है फिर आई थी इजराइल बाद में। जंग के वक्त ये कहीं मेरा ख्याल और किसी मुल्क में थी, रूस के अलावा भी, लेकिन बाद में इजराइल आकर इजरायली हो गई, जैसे बाकी लोग इजरायली हो गए। इजरायली बाद में वजूद में आया, मतलब इजराइल की उम्र इनसे भी कम है, ये जो जिनकी मौत हुई है। और फिलहाल ये बताया गया है कि वो शिनबेत ने उस बंदे को पकड़ लिया है। कहीं पर रिपोर्ट ये है कि उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है, कई गोलियां चलाते हुए एक वीडियो भी आया था। खैर जो भी है, हाँ, फ़लस्तीनी कैसे एजेंट बन जाते हैं शिनबेत के, उसको समझना हो तो फौदा एक सीरीज़ है, इजरायली सीरीज़ है। इंग्लिश में भी मिल जाएगी आपको, हिंदी में मिल जाएगी, उसे देखिएगा, समझिएगा। आपको वेस्ट बैंक भी देखने को मिल जाएगा बहुत सा। खैर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नॉलेज के लिए देखिएगा। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड जो मिलिट्री विंग है, उसने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन बहुत से लोग दुनिया भर की खबरें एक वाहिद प्रोग्राम के तौर पर दिन भर में देखते हैं, तो ये उनके लिए खबर है कि हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि हमने एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन अंजाम दिया है। हमारे एक लड़ाके ने, खुदकुश लड़ाके ने गया और वो 5 इजरायली फौजियों के सामने जाकर उसने अपने आप को, अपने जो एक्सप्लोजिव बेल्ट लगी थी उसे ब्लो कर लिया। धमाका हुआ और 5 फौजी मारे गए, कुछ जख्मी हुए होंगे। फिर इसके बाद उन्होंने ये बताया कि इनको बचाने के लिए एक रेस्क्यू फोर्स आई। उस रेस्क्यू फोर्स पर हमारा जो पीछे बैठा हुआ था स्नाइपर दूर को, उसने 2 फौजियों पर गोली दागी। 5 वो थे, 2 को और कह रहे सीधी गोली मारी। इसके बाद फिर वहां पर देसी हथगोले फेंके, बहुत सारे, अनगिनत, और उससे भी। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हुआ है। अब देखना है कि इजराइल इसके बारे में कब को बोलता है। फिलहाल सर बढ़ते हैं आगे। इन दोनों खबर की तस्दीक करनी हो तो ईरान के प्रेस टीवी में आपको मिल जाएगी। सेटलर फैटेलिटी स्टैब्ड जो है वो, जिनको चाकू मारा गया था, उनके बारे में। 5 इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए, ये दूसरी खबर थी जो हमने आपको बताया अल-कस्साम ने किया। और इंजर्ड भी हुए हैं जबालिया के करीब गजा में। तो दोनों खबर आपको तस्दीक हो गई। यमन के जो बाशिंदे हैं, आज वो हज़ारों लाखों की तादाद में, हर शहर में हज़ारों की तादाद में, लगभग हर जगह मजमा था 25-30 हज़ार, 35-50 हज़ार लोगों का, और वो मिल के फिर वो लाखों लोगों का हो गया। तो ये तस्वीरें, जो वीडियो आप साइड में देख रहे हैं, ये सना का है। ये वही सना है जो बताया जाता है कि जहाँ पर हमले हुए, बताया क्या जाता है, जहाँ हमले हुए, जहाँ के एयरपोर्ट पर कल हमले हुए इजराइल के, वहीं का ये वीडियो है। और ये ताज़ा वीडियो है, दावा किया जा रहा है। और सारे लोग हाथ में फ़लस्तीन के समर्थन में अपने बोर्ड लेकर निकले थे। उन्होंने कहा कि इजराइल चाहे जितने हमले कर ले, फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों की हिमायत में हम खड़े थे, हम खड़े रहेंगे। आप इसका शोर सुनिए मेरी आवाज़ के साथ साथ। एम्बियंस मैं ऊपर कर रहा हूँ। सना जुमे को
ये सड़कें थी वहाँ की। कल हमला हुआ और आज बेखौफ होकर हज़ारों लोग सड़कों पर निकले। लिखा गया है कि लोगों की एक हुजूम था, एक बाढ़ थी और अल-अक्सा की जो है अल-अक्सा जो फ्लड है उससे ही कोरिलेट करते हुए इन्होंने ये सब निकाला। यूएस इजरायली हमलों के बावजूद इन्होंने एक साथ यकजहती दिखाते हुए एक सुनामी ला दी सड़कों पर, और सब वही वो ये कह रहे थे कि हम दुश्मनों की मौत है, हम बर्बाद कर देंगे अमेरिका और इजराइल को, यही सब नारे लगाते हैं ये। और इन्होंने आज भी वो नारे लगाए। जाहिर सी बात है बर्बादी तो हो ही रही है। वॉरशिप्स पर हमले हो रहे हैं, कमर्शियल जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं, तबाही बर्बादी यहाँ भी ज़्यादा हो रही है कि पोर्ट और एयरपोर्ट, लेकिन मुकाबला नहीं है। फिर भी मुकाबला बराबर से हो रहा है। खुद कहते हैं हमने कि हमारे पास मिलिट्री पावर नहीं है, हमारे पास अल्लाह की पावर है, हम लड़ रहे हैं। उधर वो कहते हैं कि हम तुम्हें क्रश करके रख देंगे और तबाह कर देंगे, और वो कर रहे हैं इजराइल वाले भी। खैर बढ़ते हैं आगे। अल-मायदीन की हेडलाइन है, ये हम आपको बता चुके हैं। दिन भर की खबरों के बाद जो लोग देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें, वो जान लें कि कल जो इजराइल ने हमले किए थे यमन के ऊपर, आज यमन के हाउथीज ने पलटकर हमले किए हैं। और याहिया सारी दोपहर को आए, जब हम नमाज पढ़कर आए तो वो वीडियो जारी कर चुके थे और उन्होंने बताया कि आज 3 हमले किए हैं यमनी आर्म फोर्सेस ने, हाउथीज ने। पहला तो बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है तेल अवीव का मेन एयरपोर्ट, इजरायली जो रिजीम है उसके बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया है बैलिस्टिक मिसाइल से। कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। फिर एक उर्सला नाम के जहाज़ को लाल सागर में हिट किया है, कई ड्रोन्स उस पर दागे। और तीसरा एक मिलिट्री साइट थी याफा में, वहाँ पर इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में, वहाँ पर ड्रोन से हमला किया है। 3 हमले किए हैं यमनी आर्म। हम जल्दी बता रहे हैं, इसलिए जो पिछली खबरें हम तफसील से बता चुके हैं उसको बहुत मुख्तसर से लफ्ज़ों में बताएंगे। ये खबर हम आपको बता चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी बता दें, ये आज की सबसे बड़ी खबरों में है कि नॉर्थ गजा में जो कमाल अदवान हॉस्पिटल था उसे खाली करवा लिया गया है। पीछे जाकर वीडियो देखिएगा किस तरीके से स्टाफ को बिना कपड़ों के निकाला गया है, डॉक्टर्स को, मरीजों को कैसे निकाला गया है, उन्हें पैदल रगेतने पर मजबूर कर दिया गया है, साउथ की तरफ भेजा गया है उन्हें, और कहा गया है कि वहीं सेफ रहोगे। अब पूरे अस्पताल में उन्हें निकालने के बाद डायरेक्टर का पता नहीं है वो कहाँ हैं, वो लोग अस्पताल से निकलने से मना कर रहे थे। फिर पूरे अस्पताल को आग लगा दी गई है। अल जजीरा ने भी लिखा है, नॉर्थ गजा का लास्ट अस्पताल जला दिया गया। इजराइल ने जैसे ही पेशेंट्स को और स्टाफ को बाहर निकाला, उस अस्पताल को आग लगा दी जिसका नाम कमाल अदवान हॉस्पिटल था, जिसकी हर रोज़ हम आपको खबर दिखाते थे। मोतसिम अल-तलोल गज़ा के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये वीडियो फ़ोटोज़ शेयर किए हैं। कोलाज में आप देख लीजिए, ये कमाल अदवान हॉस्पिटल के आसपास का पूरा इलाका है। जो जल रहा है, जहाँ जहाँ तक दिख रहा है, वो शायद कमाल अदवान हॉस्पिटल है। सब जला के बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता था। नॉर्थ गज़ा को अब कभी उबरने लायक नहीं छोड़ा जा रहा है। नहीं पता है कि वो 350 मरीज़ और स्टाफ कहाँ गया। 350, 350 लोग थे। नहीं पता है कि डॉक्टर हुसाम अबू सफ़ी है जो कि इस कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, वो कहाँ हैं। नहीं पता कि ज़ख्मी कहाँ हैं, पैरामेडिक्स कहाँ हैं। उन्हें बस भेज दिया गया है। कहाँ तक जाने दिया गया है, कुछ किसी को नहीं पता है। सब अनजान है। कुछ और खबरों पर आते हैं सर। चाड को अगर आप जानते होंगे, एक अफ्रीकन कंट्री है। वो फ्रांस की कभी कॉलोनी हुआ करता था, जैसे हम नहीं ब्रिटिश कॉलोनी थे इंडिया वाले। तो चाड से इनका भूरिया बिस्तर तो समेट ही रहा था, लेकिन इनका मिलिट्री कोलैबोरेशन चाड के साथ जारी था। अब पिछले महीने चाडियन आर्मी ने उन्होंने कह दिया कि हमें आपसे मिलिट्री असिस्टेंस भी नहीं चाहिए, हमारा कोलैबोरेशन ख़त्म होता है, सलाम अलैकुम चचा उधर। तो एमनुअल मैक्रों की आर्मी से कहा कि चले जाएं। अभी 10 एयरक्राफ्ट 10 दिन पहले फाइटर जेट्स निकले हैं चाड से, फ्रांस के। अब जो है वो जत्थे जाने शुरू हो गए हैं, कार्गो शिप से कई सामानात भर के, फौजी भी भर के जाने शुरू हो गए हैं। चाड से अब फ्रांस विलुप्त हो जाएगा। वजह सिर्फ ये है कि रूस अफ्रीका में अपनी धमक, अपना असर और अपनी दोस्ती तीनों बढ़ा रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो चाड का किस्सा कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी अफ्रीकन कंट्री से कोई यूरोपियन कंट्री निकली हो। इससे पहले भी ये सब कुछ पेश आया था। आपको पता है कि माली, बुर्किनो फासो और नाइजर से भी फ्रेंच ट्रूप्स को बाहर निकाला गया था। अब इसमें एक नाम जुड़ गया है, चाड का। वहाँ ये सब क्यों हो रहा है? इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में असल में
जो पुरानी गवर्नमेंट से उन्हें खाड़ा जा रहा है, अनरेस्ट है, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मिलिट्री कूप्स हो रही हैं वहाँ पर, बगावत हो रही है। और अब जो है सबसे बड़ी वजह यह है कि रिसेंट ईयर्स में लिखा भी है, रशिया वहाँ मजबूती बढ़ा रहा है और रशिया के साथ ये अफ्रीकन कंट्रीज़ ज़्यादा सेफ और ज़्यादा आराम से महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यूरोप वाले उन्हें कभी भी धोखा दे देंगे, लेकिन पुतिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पुतिन के दुश्मन ये खुद हैं। तो पुतिन इन दुश्मनों की वजह से इनके दुश्मनों को दोस्त बना सकता है, उन दोस्तों को अपने दुश्मन नहीं बनाएगा। खैर, तुर्की जो है वो उसकी पूरी कोशिश है कि सीरिया पर होल्ड बना कर रखा जाए, जो नया सीरिया है। लिहाजा ये कोशिश कर रहा है तुर्की के वो पावर बेचे, बिजली बेचे, सीरिया को बिजली दे। बिजली बहुत ज़रूरी है, रेलवे ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन और बिजली का, किसी भी मुल्क की तरक्की करने के लिए। इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, तो ये बिजली देंगे, ऑयल गैस, धंधा चलेगा। अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की करनी चाहिए। पहले तो सैंक्शन से तुम बेच नहीं सकते, तुम इलायची नहीं खा सकते, तुम चिरौंजी नहीं ले सकते, तुम मेथी नहीं ले सकते हैं। अब ये सैंक्शंस वेस्ट भी तो हटा रहा है, तो कोई ना कोई तो जाएगा, कोई और माल बेचे, अपने बेचेगा, जिससे ज़्यादा सीरिया का नया निज़ाम अपने आप को करीब समझता है। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका ने सीरिया के सबसे मेन तेल भंडारों पर और सबसे जो खालिश उपजाऊ मिट्टी है, जहाँ आप डालो बीज तो सोना हो जाए, इन तमाम ऐसे इलाकों पर जहाँ ये तेल के भंडार और उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ ज़मीनें हैं, वहाँ पर अवैध तरीके से अमेरिका ने कब्ज़ा जमा रखा है और अमेरिका उस कब्ज़े को छोड़ना नहीं चाहता। वो तेल और खेती पर अपने होल्ड बनाकर रखना चाहता है। और ये सारी, हाँ, चाइना की खबर है कि चाइना ने कुछ मिलिट्री फर्म्स को सैंक्शंस कर दिया, और ये सब इसलिए क्योंकि अमेरिका ने बड़ी तादाद में ताइवान को हथियार सप्लाई किए हैं, और ताइवान से चाइना का 36 का आंकड़ा है। तो उसने कुछ मिलिट्री फर्म्स को जो हथियार सप्लाई करती हैं, उसमें कनाडा की भी, अमेरिका की, उनका ठप्पा, ये हमारी टेरिटरीज में कुछ सामान, अगर ये खिलौने भी बनाते होंगे हथियार बनाने वाले, क्योंकि ये कंपनी बहुत कुछ बनाती, उनका कोई माल नहीं बिकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे, सलामत रहिए, खुश रहिए।